नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी पर। दोस्तों, आज की जो खबर है वह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के पास आज तक जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत पिछले 50-60 साल से कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन वह इंजन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। इसके कारण भारत में अपने स्वदेशी फाइटर जेट देरी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण आपके सामने है तेजस और 5th जनरेशन एम का। ये दोनों सिर्फ इंजन ना मिलने की वजह से भारतीय वायुसेना को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भारत को F414 और F404 इंजन देने में देरी कर रहा है। और इसी से संबंधित भारत की एक प्राइवेट कंपनी डीजी प्रोपल्सन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी है, जिसने एक इंजन का निर्माण किया है। लगता है भारत के एविएशन सेक्टर में क्रांति आने वाली है। दोस्तों, भारत में अब तक रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम करती थी, लेकिन अब दिल्ली की इस कंपनी डीजी प्रोपल्सन कंपनी ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। कंपनी ने पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया है और आने वाले वक्त में कंपनी टर्बोफैन इंजन बनाने की योजना पर काम कर रही है। डीजी प्रोपल्सन ने अपने पहले माइक्रो इंजन का नाम डीजी J40 रखा है। यह इंजन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे स्टार्टअप से भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को नई दिशा मिलेगी। इससे भारतीय एविएशन सेक्टर में नई क्रांति आने वाली है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वही टेक्नोलॉजी है जिस जिस पर डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को डेवलप किया है। इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बना सकता है। दोस्तों, यहाँ जानते हैं कि टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन में क्या अंतर होता है। टर्बोजेट इंजन पूरी हवा को अपने मुख्य कोर में भेजता है और वहां से ईंधन के साथ मिलकर थ्रस्ट पैदा करता है। इस प्रकार का इंजन मुख्यतः फाइटर जेट में प्रयोग होता है या हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए प्रयोग होता है। और अगर टर्बोफैन इंजन की बात करें तो ये हवा को बड़े से फैन से अपने अंदर खींचकर अपने कोर में भेजता है और बाकी हवा को बाईपास करके बाहरी रिंग से पीछे निकालता है। इससे इंजन बहुत कम शोर करता है और कम ईंधन खर्च करता है, यानी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। इस इंजन का उपयोग कमर्शियल और बड़े मिलिट्री जहाज़ों में उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अभी तक भारत को एविएशन इंजन के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर आने वाले वक्त में ये कंपनी सफल होती है तो भारत अपने सैन्य और घरेलू जहाज़ों के लिए इंजन खुद बना सकेगा, जिससे समय और पैसा दोनों बचेगा। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो इस प्रकार के इंजन बना सकते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। और अगर भारत इस इंजन को बना लेता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस कंपनी यानी डीजी प्रोपल्सन ने हाल ही में बीडीएल से एक डील साइन की है। इस डील के तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर मिसाइल और यूएवी के लिए इंजन डिजाइन करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कंपनियां कब तक अपने इंजन में डेवलप करेगी और कब तक इसकी टेस्टिंग होगी। और ऐसे ही प्रयासों से लग रहा है कि भारत अब इंजन निर्माण में जल्द ही आत्मनिर्भर बन सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद,